नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस लाइन में योग कार्यक्रम को लेकर योग दिवस से पहले रन फॉर योग का आयोजन किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस लाइन में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में रन फॉर योगा कार्यक्रम। सीएम ने किया रन फॉर योगा कार्यक्रम में प्रतिभाग। फ्लैग ऑफ कर दौड़ का किया शुभारंभ। सीएम धामी ने प्रतिभागियों संग स्वयं लगाई दौड़। भावुकों का किया उत्साहवर्धन। दौड़ केवल एक शारीरिक गतिविधि नहीं, सीएम ने कहा, स्वस्थ जीवन शैली और सकारात्मक सोच को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त अभियान। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर देवभूमि उत्तराखंड सदियों से योग आध्यात्मिक साधना और ऋषि मुनियों की तपस्वी स्थल रही है और प्रदेश का समृद्ध आध्यात्मिक वातावरण पूरी मानवता को सकारात्मक जीवन देता है। योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाने की अपील। स्वस्थ ऊर्जा और अनुशासित युवा पूरे देश के उज्जवल भविष्य की असली आधारशिला। आयुर्वेद, वेलनेस और प्राकृतिक चिकित्सा के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य निरंतर जारी। दुनिया के अंदर जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज दुनिया के 190 से भी अधिक देश आज योग दिवस मनाते हैं और योग आज जन जन का योग, घर घर का योग बन गया है। देवभूमि उत्तराखंड योग की जननी रही है, क्योंकि ये ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की भूमि रही है। इसलिए यहाँ पर योग घर घर तक पहुँचे, उसके लिए हम योग ग्राम बना रहे हैं। हमने यहाँ देश की योग नीति सबसे पहले हम लाए हैं और इस प्रकार के आयोजन चूंकि हर बार योग दिवस से पहले पूरे सप्ताह भर, पूरे महीने भर चलते हैं और बड़े धूमधाम से चलते हैं। ये सभी को प्रेरित करते हैं, सबको स्मरण कराते हैं कि ये स्वस्थ जीवन शैली का आधार है और इसमें भाग लेना चाहिए। योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। बरसा टनकपुर जो कि हमारा सीमांत क्षेत्र है, उस सीमांत क्षेत्र में वहाँ के जो हमारे सीमा सुरक्षा बल के लोग हैं, सेना के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, वहाँ की मातृशक्ति है, उन सबके साथ योग करके वहाँ से भी योग को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी अपना योगदान देंगे। विकासखंड जौनपुर तथ्यूर सभागर में क्षेत्रीय पंचायत की बैठक प्रमुख सीता पवार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। विधायक प्रीतम सिंह पवार ने ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग को संयुक्त रूप से ग्राम प्रधानों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बैठक आयोजित कर क्षेत्रीय समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सभी स्वीकृत, प्रस्तावित, सर्वेक्षित एवं टेंडर की स्थिति वाली सड़कों की अद्यतन जानकारी सार्वजनिक करने को कहा, ताकि आमजन को योजनाओं की प्रगति की जानकारी मिल सके। जिलाधिकारी निकिता खंडेलवाल ने सभी विभागीय अधिकारियों को संदेश दिए कि जिन समस्याओं का समाधान विभागीय स्तर पर संभव है, उनका तत्काल निस्तारण किया जाए। जिन मामलों में जिला और शासन स्तर से स्वीकृत अपेक्षित है, उनके संबंध में समयबद्ध पत्राचार किया जाए। और जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षकों को विद्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि के भीतर निवास सुनिश्चित करने के निर्देश पूर्व में जारी किए जा चुके हैं। संबंधित विभागों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है। लापरवाही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी लापरवाही करेंगे तो आक्रोश भी होगा। तो निश्चित तौर पर अधिकारियों को भी, सबको हमने कहा है कि भैया हर विभाग एक ही विभाग है, सारे विभाग अपनी जिम्मेदारी को समझें और पूरा अपना जो है समय से काम करें। देखा जो लोगों ने काफी बोला कि उनके पेमेंट अटके हुए हैं और विभाग में जो है वो जो कर्मचारी हैं वो लोग कमीशन या कट मांगते हैं। तो उसमें मेरा लोगों से ये कहना था कि 10/64 हमारे विजिलेंस की हेल्पलाइन है, उस पर बिल्कुल शिकायत करें, क्योंकि जहाँ पे भी अगर करप्शन या भ्रष्टाचार की बात करती है तो देने वाला लेने वाला दोनों ही कोई दोषी है। और उसके साथ साथ जहाँ भी लोगों ने शिकायत करी है, अभी आज मैं खुद भी इसके बाद रोड के निरीक्षण करने जा रही हूँ कि कोई काम कितने दिनों से नहीं हुआ है, उसकी भी आप लोग जांच कराएंगे। तो मेरा लोगों से भी अपील है कि इस प्रकार का अगर कोई भी शिकायत है तो 10/64 हमारे स्टेट पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विजिलेंस की हमारी हेल्पलाइन है, जिसपे किसी भी समय आप लोग फोन कर सकते हैं। दूसरा, यदि विजिलेंस पे आप नहीं करना चाहते या कोई संभवतः नहीं अगर कनेक्ट होता है तो हमारे कार्यालय में भी हम लोग ना, हमारे अंदर दोनों नंबर दिए, लोग हमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसी शिकायतों पर हम लोग विधिवत जांच भी करवाएंगे और त्वरित से त्वरित कार्रवाई भी करेंगे। नगर की खस्ताहाल और जर्जर सड़कों के सुधारीकरण की मांग को लेकर अल्मोड़ा में सियासत गर्मा गई है। सड़कों की बदहाली से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अधिशासी अभियंता का घेराव किया।
प्रदर्शनकारियों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द सड़कों को गड्ढा मुक्त और सुचारू करने की मांग की। कांग्रेस नगर अध्यक्ष ताराचंद जोशी ने कहा कि अल्मोड़ा नगर की सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, जिससे आए दिन राहगीर और वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। विभाग कुंभकर्णीय नींद सोया हुआ है। अगर जल्द ही इन जर्जर सड़कों का सुधारीकरण और डामरीकरण शुरू नहीं किया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। पार्षद वैभव पांडे ने कहा कि जनता टैक्स देती है, लेकिन उसे मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। वार्डों की मुख्य सड़कों से लेकर आंतरिक मार्गों तक का बुरा हाल है। बुजुर्गों और बच्चों का सड़कों पर चलना दुभर हो गया है। हम जनता की इस परेशानी को चुपचाप नहीं देख सकते, इसीलिए आज हम यहाँ जवाब मांगने आए हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर लोक निर्माण विभाग ने नगर की मुख्य सड़कों की सुध नहीं ली तो चक्का जाम और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हर्षित गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने जर्जर सड़कों के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। विभाग सड़कों की स्थिति से अवगत है। कुछ तकनीकी कारणों और बजट आवंटन की प्रक्रिया के चलते काम देरी से हुआ है। हम जल्द ही पैच वर्क और आवश्यक सुधारीकरण कार्य शुरू करने वाले हैं ताकि जनता को राहत मिल सके। ये प्रदर्शन का प्रयास किया है, इसके माध्यम से हमने विभाग को चेताने का काम किया है, जबकि विभाग और सरकार के यहाँ स्थानीय नुमाइंदे सरेआम झूठ बोल रहे हैं कि जिन्होंने विगत दिनों में भी झूठ बोला कि 3 दिन के अंदर 1 हफ्ते के अंदर कार्य प्रारंभ हो जाएगा और हॉटमिक्स हो जाएगा इन सड़कों में, और आज तक इन सड़कों में हॉटमिक्स नहीं हुआ है। इसका कारण ही है कि टेंडर लगने के बाद जून के महीने में मई में इनका टेंडर लग जाता है और जून के महीने में जो है इनका बॉन्ड किया जाता है और उसके बाद जून के बाद उसमें प्रोसीजर की जाती है कि इसमें आप हॉटमिक्स की जो है कार्रवाई की जाए करके, जबकि विभागीय और स्थानीय सरकार के नुमाइंदों को ने कहा था। अब यही मांग कर रही है कि अल्मोड़ा के जितने मुख्य सड़कें हैं उनको तुरंत उनका डामरीकरण किया जाए, उनको हॉटमिक्स किया जाए, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के कान में जू नहीं रह रही है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ अधिशासी अभियंता का घेराव किया है समस्त कांग्रेस जनों ने, और हमारी अभी भी यही मांग है कि जल्द से जल्द मुख्य मार्गों का डामरीकरण कर जनता को सुविधा देने का काम करे, वरना इससे उग्र आंदोलन हम लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुंचे थे जो ये मांग कर रहे थे कि आपका डामरीकरण कब से शुरू होगा। इस संबंध में उनको अवगत कराया गया है कि अनुबंध इसका गठित हो चुका है और बिटुमिन की सप्लाई देर से होने के कारण और कुछ अन्य परिस्थितियों होने के कारण वो कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया, और उनको यह अवगत करा दिया गया है कि हमारा अगर बाकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं, बारिश या बिटुमिन सप्लाई, अगर ये सारी चीजें हमारी नहीं होती हैं तो 20 दिन में हमारा वर्क जो है वो उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक शातिर बदमाश पुलिस की गोली का शिकार हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जंगलों में कॉम्बिंग कर रही है। पुलिस के मुताबिक देर रात बुग्गावाला थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ जोनल चेकिंग कर बंजारावाला की तरफ लौट रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने सीधे पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर झोंक दिया। पुलिसकर्मी इस हमले में बाल बाल बच गए। पुलिस ने खुद को संभालते हुए बदमाशों को ललकारा और जवाबी फायरिंग की। पुलिस की ओर से हुई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो मौके पर ही गिर गया। वहीं उसका दूसरा साथी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से रफू चक्कर हो गया। पकड़े गए बदमाश की पहचान लुकमान निवासी बुग्गावाला हरिद्वार के रूप में हुई है। बदमाश के पास से 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल बरामद हुआ है। बरामद मोबाइल फोन बीते 9 जून को अमानतगढ़ फैक्ट्री में हाई फायरिंग की घटना में पीड़ित जिसके इस गैंग से पुराने कारनामों का भी खुलासा हुआ है। फरार हुए दूसरे बदमाश का नाम गुलजार निवासी भगवानपुर। घायल बदमाश को इलाज के लिए सिविल अस्पताल रुड़की ले जाया गया है, जहां सुरक्षा के बीच उसका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। फरार गुलजार की गिरफ्तारी के लिए इलाके में घेराबंदी कर दी गई है और कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बुग्गावाला इनकी जोनल चेकिंग थी कल रात्रि में, तो ये रात्रि चेकिंग कर रहे थे। तो विलेज है बंजारावाला, हमारा सहारनपुर बॉर्डर पे लगता है ये।
तो वहाँ पे देर रात को 2 लोग बाइक से आते हुए दिखे, तो काफ़ी देर का समय था, तो इनको रुकने के लिए बोला गया, रुके नहीं। जब इनको गाड़ी घुमा के इनको चेस करने का प्रयास किया गया, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। और जब फायर हुआ तो उसके जवाबी कार्रवाई में जो ये 2 लोग मोटरसाइकिल पे थे, एक के फायर लगा और एक बदमाश भाग गया वहाँ से। जिसके फायर लगा ये लुकमान है, पुत्र गुफरान, इसके पैर में गोली लगी है और इसको फिर तत्काल जो है सिविल हॉस्पिटल रोड के लेके गए हैं। और जो दूसरा बदमाश है गुलजार, वो फरार हो गया है। और ये इसी ने बताया कि इसके साथ गुलजार था, लुकमान ने। और लुकमान ने ये भी बताया कि 9 तारीख को जो अमानतगढ़ में फैक्ट्री में इनके द्वारा अटेम्प्ट किया गया था चोरी करने का, और चौकीदार जब इनके पीछे भागे थे वहाँ के, तो इन्होंने फायर किया था। तो उस घटना में दोनों थे, और कल भी ये किसी घटना के लिए वहाँ से निकले थे, लेकिन जो रात्रि पुलिस टीम है उनसे इनका सामना हो गया और इन्होंने दुस्साहस किया और पुलिस ने जवाब दिया, जिसमें एक फायर लगा है। तो इसमें ऑलरेडी जो भागा हुआ बदमाश है उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है और मुकदमा इसमें लिख दिया गया इनके खिलाफ और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, न्यायिक हिरासत में इनको भेजा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बन रहिए हमारे साथ। Schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admission open for 2026. गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे, हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंगा किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम, युगों युगों का पर्व ये पावन मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। मम्मी, आपको भी बचपन में ब्रिज से जाना पसंद था? मैं जब छोटी थी तब इतना कनेक्टिविटी ही नहीं थी, ये तो अब हुआ है। अब नई राहें बनी हैं, नई उड़ान मिली है, नई स्पीड मिली है, बॉर्डर तक को कनेक्टिविटी मिली है, अष्टलक्ष्मी को सम्मान मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून कोतवाली क्षेत्र से मानवताओं को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। बता दें कि आरोपी ने नाबालिग किशोरी को अपनी बातों में फंसाया और उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश की। किशोरी द्वारा आबेती परिजनों को बताए जाने के बाद परिवार ने तुरंत पुलिस की शरण ली। पुलिस ने बिना किसी देरी के मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरादून पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षा और न्याय का पूरा भरोसा दिलाया है। पुलिस की कई टीमें आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए सर्विलांस और स्थानीय इनपुट की मदद ली जा रही है। ऐसे घिनौने कृत्य करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के बाद से स्थानीय क्षेत्र में रोष का माहौल है और जनता द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर कठोरतम दंड देने की मांग की जा रही है। आज कोतवाली क्षेत्रांतर्गत चौकी लक्ष्मीबाग में एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि जिस किराए के मकान में वह लोग रहते थे उसी मकान मालिक के भांजे ने इनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 65(1), 351(3) और पॉक्सो की धारा 3/4 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।
घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है और घटना में शामिल अभियुक्त के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का आया बयान। कांग्रेस पर गुटबाजी को लेकर कसा तंज। जो अपना घर नहीं संभाल सकते वो देश क्या संभालेंगे। सियासी पर्यटन में मशगूल है कांग्रेस नेता। राहुल गांधी का 2 दिन उत्तराखंड दौरा महज एक ही दिन के भीतर हुआ समाप्त। कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर। स्थिति को संभालने के लिए कुमारी शैलजा ने भी लगाया जोर। कांग्रेस का आंतरिक द्वंद्व संभलना बस की बात नहीं है। कांग्रेस में चल रही लड़ाई सिद्धांतों की नहीं, केवल कुर्सी और सत्ता के संघर्ष की। आपसी गुटबाजी के कारण कांग्रेस का पूरा दल बिखराव की स्थिति में। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन। 2027 में कांग्रेस की पूरी तरह होगी हार। बीजेपी प्रचंड बहुमत से बनाएगी सरकार। तो ये तंज उन्होंने महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर कहा है। कांग्रेस का सैर सपाटा उत्तराखंड के अंदर लगातार बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी 2 दिन के लिए आए थे। एक ही दिन के अंदर कांग्रेस की गुटबाजी इतनी चरम पर पहुंचा दी कि शैलजा जी को आना पड़ा। शैलजा जी भी 2 दिन का कार्यक्रम बनाकर आई और एक दिन का उनको अनुभव हो चुका है कि उत्तराखंड का जो आंतरिक द्वंद्व है उनसे संभलने वाला नहीं है। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन है। केवल सत्ता के संघर्ष के लिए राजनीतिक द्वंद्व के आधार पर आपसी द्वंद्व उनके अंदर उनके पूरे दल के अंदर बना हुआ है। मैं कह सकता हूं कि जो पार्टी अभी तक अपने संगठन का आंतरिक द्वंद्व को नहीं संभाल पाई, वो पार्टी प्रदेश को क्या संभाल पाएगी। कांग्रेस बुरी तरह हारेगी और 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं। क्षेत्र में बंदरों और लंगूरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब लोगों की जान पर बनाई है। तड़के मॉर्निंग वॉक पर जा रहे एक बुजुर्ग को लंगूर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। सड़क पर सिर के बल गिरने के कारण बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं स्थानीय निवासियों में शासन प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। इस हृदय विदारक घटना के बाद लालकुआं क्षेत्र के वासियों में गहरा रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा और हिंसक हो चुके बंदरों और लंगूरों का आतंक चरम पर है, जिससे लोगों का घरों से निकलना दुभर हो रहा है। क्षेत्रवासियों ने शासन प्रशासन से वन विभाग से तत्काल संज्ञान लेते हुए इन निरंकुश बंदरों को पकड़ने और क्षेत्र की सुरक्षितता बनाए रखने की मांग की है। मसूरी के ऐतिहासिक लंढौर बाजार में हो रहे भू धसाव को लेकर सबसे पहले साधना प्लस न्यूज द्वारा खबर प्रकाशित की गई थी, जिसका संज्ञान लेकर नगर पालिका और मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और लोक निर्माण विभाग को मार्ग के ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया। कार्य की धीमी गति को लेकर ठेकेदार को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द कार्य पूरा किया जाए। खबर के असर को लेकर क्षेत्रवासियों ने चैनल का आभार व्यक्त किया है। स्थानीय निवासी अनित कुमार ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपके द्वारा लगातार इस बाजार की मुख्य समस्याओं को उजागर किया जाता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 1 जुलाई तक आम जनता के लिए मार्ग को खोल दिया जाएगा। स्थानीय व्यापारी उपेंद्र पवार ने बताया कि आपसी तालमेल की कमी के कारण कार्य में देरी हो रही है, लेकिन शिकायत के बाद से अब कार्य में गति है और जल्द मार्ग खोल दिया जाएगा। स्थानीय व्यापारी प्रियांशु ने बताया कि काफी लंबे समय से क्षेत्रवासी मार्ग की मरम्मत की मांग कर रहे थे और अब ये कार्य पूर्ण होने को हालांकि है। यहां व्यापारियों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है और परेशानी नहीं होगी, इसको लेकर भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो साधना प्लस न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। लंढौर बाजार में अब सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है। हमारे चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसका असर भी अब धरातल पर नजर आ रहा है। सड़कों का मरम्मत कार्य चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मसूरी की ये तस्वीरें, जहां पर सड़कें गड्ढा मुक्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता था। आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें लोगों को होती थी, लेकिन अब मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है और
माना जा रहा है कि 1 जुलाई तक ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। और मसूरी, जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यटन स्थल है, पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं दूर दूर से, और ऐसी स्थिति में इस सड़क के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य तेजी से चल रहा है। शुरू हुआ था यहाँ का, बहुत कहने सुनने के बाद नगर पालिका को, और बहुत मुआयने हुए यहाँ, वाडिया इंस्टीट्यूट का मुआयना, IIT रुड़की का हुआ, जिन्होंने बोला आपदा क्षेत्र है। अभी ये कार्य तो हो गया, इसके बाद अभी आगे पुश्तों का काम होने, जो संस्कृत पाठशाला के आगे पुश्ता है वो भी बहक रहा है, उसकी वजह से और त्रासदी हो सकती है, तो वो भी होना है। इसके बाद ये कार्य बहुत प्रगति से हो रहा है। थोड़ा कोऑर्डिनेशन की कमी रही इनमें डिपार्टमेंट्स की, बट कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। ठेकेदार जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा मटेरियल लगा रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं काम करने में। और लोग, मार्केट के लोग, बहुत परेशानी जरूर हुई है, लेकिन थोड़ा डिले भी हुआ है, लेकिन काम बहुत बढ़िया हो रहा है। और मेरे ख्याल से 1 जुलाई तक रोड खुल जानी चाहिए सबके लिए। जो चैनल है वो बहुत बढ़िया कवरेज कर रहा है, बहुत समर्थन कर रहा है और इस कार्य का, और आपका हम प्रशंसा करते हैं इसके लिए। बहुत ही बढ़िया न्यूज़ छाप रहे हैं आप लोग। हो गया है हमारा कार्य, लेकिन इसको जो हमने आवाज़ उठाई थी जब ये सड़क बनने की थी, तब आपके चैनल के माध्यम से ही हमने बताया था कि सड़क का कार्य होना है, और आपके चैनल के माध्यम से ही हमारे शासन प्रशासन को पता लगा और इस सड़क का कार्य शुरू हुआ। इस तरह से हो रहा है अच्छी तरह से। ठेकेदार जो हमारे बलवीर है, ये अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, और कार्य बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। हाँ, बल्कि थोड़ा धीमी गति से हुआ इसको बोल सकता हूँ, लेकिन कार्य उसके अनुसार ही होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन थोड़ा कम था। जल निगम वाले भी आए थे, अपने पाइपलाइन डाल के चले गए, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी थी, लेकिन कार्य अच्छा हुआ। कम समय में है काम, गति तो है, लेकिन अब तेजी से काम हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा काम नहीं हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है, तेजी से हो रहा है। अरे तो हमने ये बात उठाई थी यहाँ पर, हम नीचे गए थे मंत्री जी के पास, पी सुमन के पास, उन्होंने कहा था यहाँ पर भूदशा ही बन रहा है, बाकी ये कार्य नगर पालिका और PWD कोऑर्डिनेशन से हो सकता है। तो कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं कर रहे हैं, लापरवाही नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन की कमी रही है। ठेकेदार ने अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से किया है, केवल कोऑर्डिनेशन की कमी रही है। और आपके चैनल का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हर समय जनता की आवाज़ को बहुत ऊपर तक पहुँचाया है, और जिससे हर कार्य संभव हुए हम। परेशानी तो देखो होती है जी, जब भी कोई काम होता है परेशानी तो होना लाजमी है, लेकिन काम होना भी बहुत ज़रूरी था, और काम अपने हिसाब से सही तरीके से हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत कमियां हम सब में है जी, कोऑर्डिनेशन की वजह से थोड़ा डिले ज़रूर हुआ है, पर काम सही है, अपनी तरह से सही हो रहा है काम। के चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इस प्राथमिकता से शुरू से ही मैंने देखा है ज़रूर, आपको आप शुरू से आए और शुरू से आपने इस रिपोर्ट को हमेशा उजागर करा, इस समस्या को जो पूरे बाजार की समस्या थी, और आपके इस कदम से बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये काम अपने टाइम पे, थोड़ा डिले ज़रूर हो सकता है, थोड़ा डिले हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर काम अच्छे से हो रहा है, वो ज़्यादा अच्छी बात है। भाई मेरे को तो लगता है उन सबको हमसे ज़्यादा पता है कि क्या स्थिति है और किस टाइम पे काम होना चाहिए। जैसे हम कंसर्न है, ये लोग भी कंसर्न है, ऐसा नहीं है। अब बाकी अपनी क्या समझदारी है, काम टाइम पे हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है जी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।